नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक सवेरा समाचार से। पिछले कुछ दिनों से घाटी के अंदर जो प्रवासी कामगार हैं उनका खून आतंकवादियों के द्वारा बहाया जा रहा है और कल जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई और इस एडवाइजरी का असर ये हुआ कि इससे थोड़ा पैनिक भी जो है वो फैला और कुछ प्रवासी जो कामगार थे वो वापस अपने घरों की तरफ जाने लगे। कुछ तस्वीरें हम आपको कश्मीर की दिखाने जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पे जो कामगार हैं वो उनकी कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे सहयोगी जो पत्रकार हैं वहाँ पर उन्होंने कामगारों से, मजदूरों से बात भी की है। क्या कहते हैं, क्या वो डरे हैं, क्या उनके अंदर डर और खौफ का माहौल है या नहीं है, जान लेते हैं उनकी बात। कोई डर नहीं है, घर जा रहे हैं। बारिश का मौसम खराब हो गया है, इसकी वजह से जा रहे हैं। कल 2 मिस्त्री को मारा गया है, तो आपको ऐसा कुछ डर तो नहीं लगा? नहीं, हमको डर नहीं है। हम लोग ऐसा ही जा रहे हैं, बस टाइम पूरा हो गया, ठंड का मौसम बढ़ गया। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? हाँ, इधर हम पहली बार आए हैं। पहली बार आए? हाँ जी। अच्छा, पिछले कई महीनों से आप यहाँ पे हैं? जो 4 महीने से यहाँ पे हुए हैं। इससे पहले आपको लग रहा था कुछ अंतर है इसमें हालात में और कुछ इस टाइम तो हालात खराब होते जा रहा है, उसके वजह से भी कुछ डर है ही है। जाना तो है ही है, इधर क्या करेंगे, बस आप और कुछ नहीं कहना चाहते। हरविंदर तो आप कहाँ रहते हैं? हम भी कुशीनगर रहते हैं। कुशीनगर रहते हैं। इस बारिश में आप आए हैं, भीगे हुए हैं, आपको टिकट लेने के लिए आए थे। मजबूरी क्यों है आपको घर जाना? अरे घर सर त्योहार हम लोग को पड़ रहा है ना, इसमें त्योहार छठ पूजा है, दीपावली है, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। हाँ जी, डर की वजह से तो नहीं, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ कोई धांधली नहीं है, नहीं कुछ, कोई बात नहीं होता है उधर नहीं। इसलिए हम लोग सर डर से मारे घर जा रहे हैं, यही तो है। और सबसे ज्यादा डर हो गया रात में जो घर घुस के मार दिया, इसलिए हम लोगों को पूरा खास डर हो गया, बहुत डर हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे रहना अब गलत बात है, इसलिए हम लोग घर जा रहे हैं। हाँ, गोलगप्पे पहले जो गोलगप्पे वाले को मारे थे सर हवल में, उतना तो हम लोगों को परेशानी नहीं थी, टेंशन की बात नहीं थी। सोचे किसी और को हो सके धोखाधड़ी में उसको किसी तरह मार दिया, उसके लिए हम लोगों को कुछ नहीं थे। लेकिन फिर ईदगाह में मार दिया, फिर कुलगाम में मार दिया, फिर रात में घर घुस के मार दिया, इसमें हम लोगों का डर बहुत हो गया कि अब यहाँ पे रहना बहुत गलत बात है। इसलिए हम लोग निकल पड़े यहाँ पे और हम लोगों के पास में कुछ है भी नहीं। अब किसी तरह हम लोग सोचते हैं अपना घर चले जाएंगे, गुजारा हो जाएगा सर। मौसम ज़्यादा बढ़ गया है, हाँ, बारिश भी हो रहा है। बस यही धर्मेंद्र जी, कुशीनगर जिला का रहने वाला हूँ। कुशीनगर जिला, यूपी। जी। तो आप इस टाइम घर जा रहे हैं? जी। तो क्या पता करने आए हम बस का टिकट का, तो ये बोल रहे हैं कि सुबह आपको बस का टिकट मिलेगा। तो बोला ठीक है, हम लोग सुबह ही आएंगे। परसों से यहाँ पे हालात खराब हुए हैं। जी। क्या लग रहा है हमको? तो ठीक है, हमको इधर अभी इधर पहली बार है, इधर नहीं रहते हैं ना, हम लोग शिवपुरा रहते हैं। शिवपुरा? जी। डर तो नहीं लग रहा? नहीं, हमको डर कोई नहीं है, डर नहीं लगता है हमको। डर लगता, हाँ, ज़्यादा दिन हो गया ना, 8-9 महीना हो गया हमको इधर। ठंड भी बढ़ गया है, अब ठंड में इधर गर्मी हम लोग। मैं गुलाम सिंधार पटन सिंहपुरा में रहता हूँ। जो आजकल ये माहौल यहाँ पे चल रहा है कुछ दिनों से, जो हमारे मज़दूर भाई बिहारी जो मज़दूर भाई हमारे हैं, उनके साथ कुछ दिनों से वैसे कि वो हालात होने लगे कि जिससे यहाँ के जो भी ये कर रहा है तो उनको ये लग रहा है कि इससे हमारा भाईचारा ख़त्म होगा। इससे हमारा भाईचारा नहीं ख़त्म होगा, हम लोग उनके साथ हैं। वो हमारे यहाँ के काम कर रहे हैं, हमारे जितने भी यहाँ पे कश्मीर में आजकल काम हो रहे थे, शाली का हो रहा था, किसी को कुछ घर बनाना था, तो उसमें वो सारे के सारे ना पूरा दिलो जान से हिस्सा ले रहे थे कि हम लोगों को अब तो दिक्कतें हो जाएंगी ही। जब वो लोग बाहर यहाँ से निकलेंगे तो हम लोग को तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग चाहते हैं कि वो लोग यहीं रहे, हम उनके साथ शाना बशाना, उनके साथ कुछ नहीं होगा। हम लोग पूरे कश्मीर के लोग उनके साथ है, पूरे कश्मीर ये चाहते हैं कि वो यहाँ से नहीं निकलना चाहिए। आपको लग रहा है कि इस टाइम मतलब काम का सीजन है कश्मीर में,
प्रॉब्लम तो हो जाएगी। आपको जैसे पता है कि शाली का टाइम था और जहाँ पे जितने भी सारे बाकी काम है कि बिहारी बेचारे ही कर रहे थे। हर एक के घर में, हर एक जहाँ पे भी कोई काम होता था किसी डेवलपमेंट के हवाले से या शाली के हवाले से, तो बिहारी के बेचारे ही कर रहे थे। यही मजदूर थे तो यही तो कर रहे थे सारा कुछ। प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी तो और क्या हो जाएगा। प्रवासी कामगार डरे नहीं। मौसम का मिजाज भी थोड़ा बदला है क्योंकि सर्दियां जो हैं वो शुरू होने लगी हैं, बारिश हो रही है, तो काम भी कश्मीर के अंदर थोड़ा बहुत जो है अस्त व्यस्त होता है। ये भी एक कारण है। और दूसरा, उनको इस बात का पूरा विश्वास है कि यहाँ पर जो सरकार है वो जल्द उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और वो वापस ज़रूर आए। इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं राजेंद्र भगत, जो हमारे साथ बात करने के लिए हैं। अच्छा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रवासी मजदूर एडवाइजरी के बाद थोड़ा सा उनमें पैनिक का माहौल है और वापस घरों की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि वो डरे नहीं हैं। मौसम का मिजाज बदला है और सुरक्षा भी सुनिश्चित जल्द कर दी जाएगी तो वापस आ जाएंगे। तो क्या आप कैसे देख रहे हैं? देखिए दीपक, जम्मू कश्मीर के हालात अगर आप पिछले 30 सालों में देखें, 3 दशकों के अंदर, तो वहाँ हालात काफ़ी बार इससे भी ज़्यादा खतरनाक हुए हैं। लेकिन जहाँ जो हमारी सुरक्षा कर्मी है, जो सिक्योरिटी हमारी है, फोर्स है, आर्मी है, राज्य पुलिस है, तो हर बार उन्होंने इन सारे चीज़ों को संभाल लिया है। तो इस बार भी जिस तरह से आप देख रहे हैं, मजदूरों से बात हुई है हमारे पत्रकारों की, तो वो ये कहते हैं कि हम डरे नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से माहौल है, कुछ एडवाइजरी जारी हुई है, हो सकता है उनको काम अभी ना मिले, पूछताछ हो, तो इसलिए वो कुछ समय के लिए अपने घर की ओर जाना चाहते हैं। वो वैसे भी इन दिनों सीज़न कुछ इस तरह का होता है सर्दियों का कि वो अपने घरों में जाते हैं। और त्योहारों का भी अभी दिवाली भी है, तो दिवाली के आसपास वैसे मजदूर भी घर में जाते हैं। और जो आतंकवादियों ने जिस तरह से एक माहौल बनाया था, मुझे लग रहा है कि अब उनको इस तरह का वो डर जो पहले हुआ करता था, जिस तरह का बनाने की कोशिश की थी, उसमें वो नाकाम हुए हैं। चाहे पाकिस्तान या पीछे जो भी आतंकवादी जो गुट हैं, वो जो भी चाहें, लेकिन मुझे लगता है सुरक्षा एजेंसियां जो है उनके सारे मंसूबे को धराशायी कर देंगी। इस बार जो पॉलिसी और प्लानिंग इन लोगों ने बनाई है, ये जो टेररिस्ट हैं, ऐसा नहीं लगता कि तालिबान का अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्जे के बाद इन्होंने अपनी पॉलिसियाँ प्लानिंग चेंज की हैं, या ये उनसे सीख रहे हैं कि किस तरह की पॉलिसियाँ होनी चाहिए, किस तरह से डर और खौफ का माहौल जो है वो घाटी के अंदर बनाया जाए? देखो दीपक, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब से ये तालिबान को एक साइड पर रखेंगे, क्योंकि तालिबान अभी सीधा इन्वॉल्व नहीं है और भारत जैसे देश के साथ उसका कहीं लगता भी नहीं है कि वो इस तरह की कोई कुछ इस तरह का करें, कि भारत जो है वो पहले वाला भारत नहीं है। लेकिन दूसरी ओर अगर पाकिस्तान का देखें आप, जिस तरह से इमरान खान जो वहाँ का फर्जी प्राइम मिनिस्टर है, वो जिस तरह से यूनाइटेड नेशन में गया, बाहर जहाँ भी जा रहा है, जिस तरह से वो कोशिश कर रहा है कि कश्मीर इशू को उठाया जाए, तो मुझे लग रहा है कि इस विषय पर हो सकता है आज से महीना 1.5 महीना पहले उन्होंने इस तरह की कोई प्लानिंग की हो, जिसका असर अभी दिख रहा है। लेकिन इससे पहले शायद सुरक्षा एजेंसियों को भी इस चीज़ का आभास हुआ होगा, उन्होंने भी जो आगे सुरक्षा जो बंदोबस्त करने थे वो किए होंगे। लेकिन फिर भी वो जो अपनी बात की थी, इसमें पता चल रहा है कि कुछ लोकल मिलिटेंट हैं, कुछ नए संगठन हैं, कुछ गिरोह हैं जो इस तरह की वारदातों को अंजाम कर रहे हैं। और होता क्या है कि दीपक, अगर आप 2-3 मजदूरों को इस तरह से उन हत्या कर देते हो, गोलीकांड कर देते हो, तो एक पैनिक फैल जाता है। और दूसरा, मीडिया भी क्या होता है कि कुछ देखो, घाटी के अंदर आज भी कुछ अलगाववादी तरह के कुछ मीडिया हाउस भी हैं, कुछ नेता भी हैं जो इन बयानों को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और चिंता का विषय तो है ही है, लेकिन वो इन चीज़ों को ऐसा बढ़ा देते हैं, लोगों तक ये मतलब पैनिक फैल जाता है और लोगों को वहाँ से वो उनको मारना शुरू कर देता है। और पिछले दिनों देखो, हिंदू सिख परिवारों को जिस तरह टारगेट किया गया, उसके बाद उन्होंने देखा कि अब यहाँ ज़्यादा दाल गलने वाले नहीं, उन्हें प्रवासी जो कामगार हैं उनको निशाना बनाया। तो इसी तरह से उनकी एक रणनीति जो है समय समय पर बदलती है। मुझे लगता है ये छोटे मोटे गिरोह हैं जो इस तरह के करते हैं और इनको प्रोपोगंडा करने वाले ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। और मुझे लग रहा है कि सरकार थोड़ी देर से जागती है। ये उनमें कारण है कि जब घटना हो जाती है उसके बाद उनको जानकारी मिलती है कि अब आतंकवादी किस तरह की रणनीति अपना रहे हैं। इस पर पहले ही रणनीति अपनाई जानी चाहिए। इनकी रणनीति को समझना भी ज़रूरी है। और जैसे ये लोगों के बीच से निकल कर आते हैं, अचानक आके पीठ के ऊपर वार करते हैं और वहाँ से गायब भी हो जाते हैं, लोगों में छुप भी जाते हैं और दिखते भी नहीं हैं। अब क्या मालूम है कि यहाँ गोली चला रहे हैं, वहाँ से घूमकर अपने वस्त्र चेंज करके फटाफट आ गए तो उधर उसी को उठा रहे हैं, वो ये किसने मार दिया, ऐसे भी कुछ प्लान करके कर रहे होंगे ये लोग, क्योंकि शातिर तो हैं ही। इस तरह के भी प्लान करके ये एजेंसीज को भी मूर्ख बना रहे होंगे। देखो दीपक, एजेंसियों का क्या काम होता है? एजेंसियों का काम ऐसा ही होता है कि जो चीज़ यूनिफॉर्म में जो सामने नहीं दिखती है, एजेंसी का काम होता है उनको अंदर तक। अगर आप दुनिया की दूसरी एजेंसियां देखें, चाहे अमेरिका की CIA देखें
आप रशिया उसकी इजराइल की देखें, तो ये सारी जो एजेंसियाँ हैं इनका काम यही होता है कि लोकल स्तर पर क्या हो रहा है। ये एजेंसियां जो जम्मू कश्मीर की एजेंसियां हैं, अभी इतनी ज़्यादा एजेंसियां हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर में काम कर रही हैं। अगर इस तरह की कोई प्लानिंग आ रही है, आतंकवादी इस तरह की रणनीति बना रहे हैं, तो इसका मतलब माना जाएगा कि उनका फेलियर है, या फिर उनको जानकारी थी तो इसका जो उन्होंने इस पर दबिश देनी थी नहीं दे पाए। और दूसरा आप ये देखें, जम्मू कश्मीर को आप उस तरह से मत दूसरे राज्यों की तरह जैसे सुरक्षा के बंदोबस्त आप वहाँ करते ना, उस तरह से इस राज्य को आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ आतंकवाद का जो जहर है वो काफ़ी ज़्यादा दूर तक फैला हुआ है। अलगाववाद जो है बहुत दूर तक फैल चुका है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ कानून जो है कड़े करने चाहिए। हालांकि इसकी मांग जो है पिछले 30-40 सालों से हो रही है कि यहाँ की जो पुलिस है, खासकर उन क्षेत्रों की, अब ये नहीं है कि घाटी के अंदर जो काम करना चाहिए आप जम्मू जैसे पीस क्षेत्र में आकर वो काम करें, लेकिन घाटी के अंदर कुछ एक रणनीति अपनाई जानी चाहिए। जहाँ आपको शक हो रहा है, जहाँ कुछ इस तरह का लग रहा है, वहाँ आप तुरंत कार्रवाई करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर जो फोर्सेस हैं उनको हटाकर अब दूसरी को बाहर की कोई ऐसी बटालियन लानी चाहिए जिसका कोई लेना देना नहीं यहाँ पर, और जो ज़्यादा ये भी भावुकी ना हो, ये अपना है पराया, क्योंकि ज़्यादातर तो सुनने में यही आता है कि वहाँ पर कुछ कश्मीर के भी लोग जो हैं वो फोर्स में हैं, तो वो कहते हैं कि यार मत मारो, ये भाव आ जाता है। तो बटालियन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, होना चाहिए, समय समय पर ये चीज़ें होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये इस लेवल की बात है कि शायद हम जैसे छोटे मोटे पत्रकार क्या किसी सरकार को राय देंगे, लेकिन होना चाहिए, ऐसी रणनीति बदलनी चाहिए। क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है कि जब घाटी के अंदर कुछ इस तरह की फोर्सें लाई गई थी, उनकी दहशत इतनी थी कि वो देखते थे यार, हम लोकल स्तर पर ये बात करते थे कि देखते यार तुम्हारे कुत्ते ही ख़त्म हो गए हैं, पूरे इलाके से कुत्ते ख़त्म हो गए। यानी कि वो इतने उसी ढंग से मतलब आतंकवादियों पर उसी तरह से कहर बरत पाते थे कि जब उनके हाथ में आतंकवादी चढ़ जाता था तो आतंकवादियों में वो बैठे हुए, चाहे पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए होते थे, लेकिन दहशत उनके अंदर ये होती थी कि वहाँ ये वाली सिक्योरिटी फोर्सेस वाली लगाई है। मुझे लगता है चेंजिंग होनी चाहिए, बदलाव करना चाहिए ताकि उनमें दहशत हो, क्योंकि दहशत को मारने के लिए आपको दहशत का इस्तेमाल करना है। और दूसरा ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर जो अभी तक जो समझौता हुआ है, कोई गोली नहीं चल रही, ऐसा नहीं हो रहा। मुझे लगता है वहाँ पर देखिए जो भी आतंकवादी यहाँ आ रहे हैं, जहाँ उनके संदेश मैसेज आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्रॉस तो कर रहे हैं। इस पर फोकस करना होगा। ज़रूरी नहीं है कि जब फायरिंग होती है उसी समय सुरक्षा के बंदोबस्त करते हैं। मुझे लगता है इस पर ज़्यादा सिक्योरिटियों को, अब ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं अब कुछ दिनों से ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें पहले ही रेडी रहनी चाहिए। वरना जिस तरह से वो दहशत फैलाते हैं, समय समय पर रणनीति बदलते हैं, क्या नई रणनीति है, इन सब विषयों को लेकर भी जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा तंत्र है उसको ध्यान से देखना चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप लोकल लोग जो हैं उनको कोई लालच ना होगा, मान लीजिए मुझे कोई मैसेज आ जाता है, मुझे जानकारी मिलती है, थोड़ा संदेश आ जाता है, लेकिन मैं अगर तुरंत उसके विषय में कॉल करता हूँ कि मुझे ऐसा शक हो रहा है, उन बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। और घाटी में तो वैसे भी ये रणनीति होनी चाहिए कि अगर कोई एक आतंकवादी मिलिटेंट पकड़ाया जाता है तो उसे इतनी राशि दी जाए। मुझे लगता है कितने हैं, 150-200 तो वैसे ही पकड़े जाएंगे अगर लोकल स्तर पर लोगों को ये पता चल जाए कि आतंकवादी को पकड़ाने के इतने पैसे मिलते हैं। और उसकी इन्फॉर्मेशन जो है, ये पॉलिसियाँ होती थी, पहले सरकारें इस्तेमाल करती थी। अब ये हो रही है या नहीं हो रही मुझे नहीं इसकी जानकारी, लेकिन ऐसी होनी चाहिए, ऐसी करनी चाहिए, तभी हम आतंकवाद पर ये अंकुश लगा पाएंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत। धन्यवाद दीपक, धन्यवाद। तो पॉलिसीज को चेंज करने की ज़रूरत है, और हमें लगता है बटालियन भी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग वहाँ पर सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अगर ये प्लानिंग चेंज कर सकते हैं, ये अपनी पॉलिसियाँ चेंज कर सकते हैं, तो इनसे घातक पॉलिसियाँ वहाँ पर लानी चाहिए और इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। अगर ये लोग इसी तरह से हरकतें करते रहेंगे तो फिर बाहर से जो कामगार यहाँ पर आकर कार्य करते हैं घाटी के अंदर, वो आना भी बंद हो सकते हैं। अगर वो आना बंद हो गए तो वहाँ किस तरह से डेवलपमेंट होगी, किस तरह से काम होगा, ये एक गलत मैसेज जो है वो उन प्रवासी मज़दूरों के अंदर, कामगारों के अंदर भी फैलता है कि वहाँ पर कश्मीर में माहौल अच्छा नहीं है। और इस माहौल को संतुलित करने के लिए कुछ पॉलिसीज में चेंजेस जो हैं वो होने चाहिए। बाकी आप देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।